दोस्तों, मैं दिव्य शर्मा स्वागत करता हूं आपका करंट अफेयर के इस ब्यूटीफुल सेशन में। तो चलिए आज हम जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए और किन किन चीजों को हमें अवॉइड करते हुए चलना है। तो चलिए हम चलते हैं अब न्यूज की तरफ। चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी, ठीक है, हैज लॉन्च कर्म भूमि अ जॉब पोर्टल टू हेल्प इट प्रोफेशनल्स। देखिए, ममता बनर्जी के द्वारा एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्या नाम है उस वेब पोर्टल का? कर्म भूमि। एक तो हमें यह याद रखना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। दूसरी चीज हमें ये याद करते हुए चलनी है, ठीक है, क्या लॉन्च किया गया है? एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है कर्म भूमि, ठीक है, किसके लिए? प्रोफेशनल्स की हेल्प करने के लिए, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? चलिए अब उसके बाद अब जब वेस्ट बंगाल की बात हुई है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी हमें याद करने चाहिए, जैसे कि गवर्नर जगदीप धनखड़, ठीक है, चीफ मिनिस्टर तो ममता बनर्जी हैं पर गवर्नर जगदीप धनखड़। नेक्स्ट न्यूज इज वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन ड्रॉट ऑन 17 जून। देखिए ये न्यूज जो है बेसिकली एक डेट से रिलेटेड है कि 17 जून को क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन ड्रॉट ऑन 17 जून, ठीक है। अब जब डेज आया है तो उससे रिलेटेड थीम भी होगी। तो थीम क्या है? देखिए थीम है फूड, फीड, फाइबर, सस्टेनेबल प्रोडक्ट एंड कंजम्पशन। तो सर आप कहोगे सर ये इतनी लंबी थीम है, इसे याद कैसे करेंगे? देखिए आप थोड़ी सी चीज को याद करके चलिए, फूड, फीड एंड फाइबर, इतना भी याद कर लेंगे आप तो ऑप्शन टिक हो जाएगा, ठीक है। फूड, फीड एंड फाइबर, सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ठीक है। अब डेज आए हैं तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि 1 जून को हम ग्लोबल पेरेंट्स डे बनाते हैं और वर्ल्ड मिल्क डे भी बनाते हैं, ठीक है। उसके साथ अगर नेशनल मिल्क डे पूछा जाए, नेशनल मिल्क डे, तो वो 26 नवंबर, ठीक है। 2 जून को वर्ल्ड तेलंगाना का फाउंडेशन डे, तेलंगाना का फाउंडेशन डे 2 जून को। 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, ठीक है, 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट इनोसेंट चिल्ड्रन, ठीक है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ठीक है, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इसी तरीके से हम डेज को लर्न करेंगे, ठीक है। डेज को मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहेंगे। आज मैंने शुरुआत के 7 दिन लिए हैं, अगली न्यूज में हम नेक्स्ट 7 डेज लेंगे। इसी तरह हमें मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है तो चीजें लर्न होने लगेंगी, ठीक है। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए। न्यूज इज एज पर UNCTAD रिपोर्ट, as per UNCTAD report, India was world's 9th largest recipient of FDI in 2019. उससे पहले मैं आपको न्यूज समझाऊं, आप लोगों के दिमाग में ये चीज चल रही होगी कि सर FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बताइए आप। तो FDI क्या होता है? जैसे भी कोई भी बाहर की कंपनी जब हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करती है, निवेश करती है अपनी पूंजी को, तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मोटे मोटे शब्दों में जब भी कोई बाहर की कंपनी, कोई भी कंपनी XYZ वो हमारे इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करेंगी तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अच्छा, अब UNCTAD की रिपोर्ट कहती है, UNCTAD की रिपोर्ट क्या, कि इंडिया जो है 2019 में वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट रिसिपिएंट है, 9वां स्थान दिया गया है। सबसे ज्यादा हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसमें हमें 9th रैंक मिली है, 9th, ठीक है, ऐसा UNCTAD की रिपोर्ट ने कहा है। चलिए अब हेडक्वार्टर भी होगा इससे रिलेटेड, तो हेडक्वार्टर क्या है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
अच्छा, स्विट्जरलैंड आया है तो उससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, उसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट न्यूज इज सीनियर जर्नलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर, सीनियर जर्नलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर दीनू रंधावे passed away, दीनू रंधावे passed away, he was 95। देखिए, ये ऑब्ituary से रिलेटेड न्यूज है। उसमें बताया गया है कि जो सीनियर जर्नलिस्ट और फ्रीडम फाइटर थे दीनू रंधावे, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, तो इनका अभी निधन हो चुका है और वो 95 इयर्स के थे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या क्या चीज याद रखी जा सकती है, क्या है इससे इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें याद करनी है, वो है कि दीनू रंधावे रिलेटेड टू विच प्रोफेशन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दीनू रंधावे रिलेटेड टू विच प्रोफेशन, तो आपको ये टिक करना है, सीनियर जर्नलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर। बस ऑब्ituary से रिलेटेड हमें यही चीज याद रखनी है कि सीनियर जर्नलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर दीनू रंधावे डाइड। नेक्स्ट न्यूज इज लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोरा, लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोरा was 1907 hero has died to COVID-19। देखिए, ये जो पर्सन है जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, इन्हीं का हाल ही में निधन हो चुका है। बेसिकली उनका नाम याद रखना है, राजमोहन वोरा। ठीक है, और वो किस फील्ड से थे, तो वो लेफ्टिनेंट जनरल थे। ऑब्ituary से रिलेटेड न्यूज है। चूंकि अब न्यूज आई है तो कुछ पुरानी न्यूज को भी हम मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि जगदीश मुखाती, आप सब जानते होंगे अब तो, जगदीश मुखाती एक्टर। ठीक है, यह हमें याद रखना है। वासु चैटर्जी, वासु चैटर्जी ये लेजेंडरी फिल्म मेकर। ठीक है, अगली बात करते हैं कर्ट थॉमस, कर्ट थॉमस जिम्नास्ट। देखिए, हमें मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा, तब थिंग्स याद होने लगेंगी। ठीक है, सो नेक्स्ट न्यूज इज एयरटेल पेमेंट बैंक हैज सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, एयरटेल बैंक के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, उसका नाम है सुरक्षा सैलरी अकाउंट। ठीक है, सुरक्षा सैलरी अकाउंट किस चीज के लिए लॉन्च किया गया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनके लिए। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या नाम है उसका, सुरक्षा सैलरी अकाउंट। यह हमें याद करते हुए चलना है। ठीक है, देखिए, पेमेंट बैंक का जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी हम याद करते हैं कि पेमेंट बैंक की जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट टू ओपन पेमेंट बैंक, दैट इज 100 करोड़। 100 करोड़ ये चीज हमें याद करके चलनी है, क्योंकि ये प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछी गई है। पेमेंट बैंक में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती है वो 100 करोड़ होती है। ठीक है, चलिए, अब माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस क्या होता है, कौन से एक्ट के थ्रू ये लागू करता है, इससे रिलेटेड वीडियो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखी है, तो प्लीज आप उसे देखिएगा। तो इससे रिलेटेड एक फैक्ट्स, इससे रिलेटेड थिंग्स आपको पता चलेंगी, जो कि हेल्पफुल है आपके लिए भी, एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बेसिकली कितनी अभी जो डेफिनेशन में चेंज हुआ है कि कितनी अमाउंट और कितना टर्नओवर रखना है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। माइक्रो मींस सूक्ष्म, स्मॉल मींस लघु और मीडियम मींस मध्यम। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कितनी पूंजी रखनी है, इन सब के बारे में बताया गया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो माइक्रो के लिए 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ का टर्नओवर। ठीक है, स्मॉल के लिए 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 50 करोड़ का टर्नओवर।
मीडियम के लिए 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एंड 250 करोड़ का टर्नओवर। अब आप पूछोगे सर ये तो हमें याद है, बट हम इसे कितनी बार मल्टीपल टाइम कैसे याद करें? कोई ट्रिक बताइए जिससे हमें एक बार में याद हो जाए। तो देखिए ट्रिक को देखिए, चलिए हम ट्रिक को डिस्कस करते हैं। देखिए 1, 5, ठीक है, 1, 10 और 50, ठीक है, और यहां पे 5, 50 और 250 देख पा रहे हैं। 1, 10, 50, 5, 50, 250, ठीक है। अब बेसिकली आप देखिए ये इसका 10 टाइम मल्टीपल्स हो रहा है, ठीक है, ये इसका 5 टाइम मल्टीपल्स हो रहा है, ठीक है। यहां पे 5 टाइम मल्टीपल्स हो रहा है और यहां पे भी ये 5 टाइम मल्टीपल हो रहा है। दोबारा सुनिए, यहां पे ये 10 टाइम मल्टीपल्स हो रहा है और यहां पे ये 5 टाइम मल्टीपल हो रहा है, यहां पे भी ये 5 टाइम मल्टीपल हो रहा है और यहां पे भी 5 टाइम मल्टीपल हो रहा है। तो बेसिकली ये है क्या, देखिए अब अमाउंट में बात की जाए तो वो 1 करोड़, ठीक है, और टर्नओवर की बात की जाए तो वो 5 करोड़, ठीक है। इधर स्मॉल में देखिए अमाउंट में बात की जाए तो 10 करोड़, ठीक है, और टर्नओवर में बात की जाए तो 50 करोड़, ठीक है। अमाउंट में मीडियम के लिए 50 करोड़, टर्नओवर के लिए 250 करोड़। इस तरीके से आपको याद रहेगा 1, 10, 50, 5, 50, 250, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फ्रॉम होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी। आप इमेज में भी देख रहे होंगे जी किशन रेड्डी साहब को, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फ्रॉम होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी हैज लॉन्च गर्मी बैन, ठीक है। द डिवाइस कैन किल 99.9% ऑफ सरफेस एंड एयर माइक्रोब्स। क्या मतलब है बेसिकली इस न्यूज का? तो देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने यानी जी किशन रेड्डी साहब ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, उसका नाम है जर्मी बन। क्या होगा बेसिकली ये, क्योंकि आप जानते हो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो इस सिचुएशन में कोई ना कोई स्टेट मिनिस्टर ये ध्यान करने की कोशिश कर रहा है, कोई ना कोई इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा है ताकि लोगों को अधिक से अधिक सेव किया जा सके और कोरोना वायरस को मैक्सिमम किल किया जा सके। तो उसके लिए उन्होंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि भाई इसके छिड़काव से जब इसको इस्तेमाल किया जाएगा तब 99.9% हाईली इफेक्टिव ये काम करेगा कि जितने भी उन कोरोना वायरस के जो वो जर्म्स है उनको किल कर सके। 99.9% सक्सेसफुल है। ये जी किशन रेड्डी साहब ने ये इनिशिएटिव हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो हमें याद क्या रखना है बेसिकली इस न्यूज से? एक तो हमें याद रखना है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट और होम अफेयर्स कौन है, स्टेट एंड होम अफेयर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी साहब, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने क्या लॉन्च किया अभी, ये नाम इनिशिएटिव जर्मी बन, ठीक है। बेसिकली क्या मतलब है, सरफेस एंड एयर माइक्रोब्स जो हैं वो उसको किल करेगा, ठीक है। न्यूज इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान मुहम्मदकली अल्बिगाजेव, ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट है बट कोई बात नहीं, मुहम्मदकली अल्बिगाजेव हैज रिजाइन्ड। देखिए जो कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया है। तो हमें क्या याद रखना है, मुहम्मदकली अल्बिगाजेव, ठीक है, ये नाम याद रखना है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान, ठीक है। चलिए अब कजाकिस्तान की बात हुई है तो उसकी कैपिटल क्या होगी, बिश्केक, ठीक है। कजाकिस्तान की कैपिटल बिश्केक, करेंसी सोम, ठीक है। अब ये खंजर क्या है, ये इंडिया और कजाकिस्तान की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया और कजाकिस्तान की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका नाम है खंजर, ये हमें याद रखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज इज अनमोल नारंग हैज मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख। अनमोल नारंग
हैज मेड हिस्ट्री बाय फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख, ठीक है, टू ग्रेजुएट फ्रॉम द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी, ठीक है, एट वेस्ट पॉइंट। क्या न्यूज है बेसिकली, देखिए अनमोल नारंग, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किए हैं। क्या हिस्ट्री क्रिएट की है? ये फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख बनी है, फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख जो ग्रेजुएशन किया है कहां से? यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी, यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट किया है। क्या? फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख बनी है ये चीज याद रखनी है। नाम क्या है? ये फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख बनी है, ग्रेजुएट फ्रॉम कौन से? प्रेस्टिजियस यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी एट वेस्ट पॉइंट। समझ रहे हो? तो हमें क्या चीज याद रखनी है इस न्यूज से? बेसिकली इस न्यूज से इनका नाम याद रखना है, एक तो कि अनमोल नारंग, ठीक है। दूसरी चीज वो क्या बनी है? फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख बनी है, वो चीज याद रखनी है, ठीक है। कहां से ग्रेजुएट हुई है वो? प्रेस्टिजियस यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी से। ये तीन चीजें हमें इस न्यूज से याद करते हुए चलनी है। देखिए मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा तभी चीजें याद होती रहेंगी। So that's it for today's news. I hope you enjoyed this current affairs session. So please like, share and subscribe our channel to get more updates or notifications. Thank you so much.